हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल SD ऑनलाइन शाला पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निष्ठा 3.0 FLN कोर्स 4 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता के प्रश्नोत्तरी। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। FLN संबंधी शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। नेक्स्ट है बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं। सही उत्तर है 3 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न है बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। इसका सही उत्तर है सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियाँ तथा पारस्परिक चर्चा। अगला प्रश्न है FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है। सही उत्तर है आकलन के परिणामों को साझा करना। अगला प्रश्न है विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। सही उत्तर है इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। अगला प्रश्न है शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही है यदि वह। सही उत्तर है माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाती है। अगला प्रश्न है स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है। सही उत्तर है संलग्न रहने वाली गतिविधि। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। सही उत्तर है साझा पठन। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं। सही उत्तर है मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है। सही उत्तर है अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। अगला प्रश्न है अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किसमें मदद मिलेगी। सही उत्तर है FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। अगला प्रश्न है अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है। सही उत्तर है अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। अगला प्रश्न है अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं। सही उत्तर होगा कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, शौचालय, दरवाजे। अगला प्रश्न है सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है। सही उत्तर है समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है। सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता कौशल। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें। सही उत्तर है गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। अगला प्रश्न है विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा। सही उत्तर है
बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? सही उत्तर है विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती? सही उत्तर है अक्षरों के साथ अनुरेखन। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाए होने का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर है अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? सही उत्तर है होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। अगला प्रश्न है, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? सही उत्तर है मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। अगला प्रश्न है, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? सही उत्तर है पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। अगला प्रश्न है, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? सही उत्तर है सफल साझेदारी बनाना। अगला प्रश्न है, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? सही उत्तर है बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? सही उत्तर है नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर है बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। अगला प्रश्न है, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है FLN गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? सही उत्तर है विद्यालय के सहभागी बनने के लिए। अगला प्रश्न है, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? सही उत्तर है समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका सही उत्तर है इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। अगला प्रश्न है, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? सही उत्तर है सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? सही उत्तर है क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है।